मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुसैन के नाम पे शिफा बांटने वालों को यही पता नहीं उम्मती किसका है। बाबा है, उनसे जरा तावीज कराना। उसने जो बड़ा शीन निकाला है, यकीन करियो, कह रहा या हसन या हुसैन, और औरत उसके घुटने से घुटने लगा के बैठी है। दीन इन बाबाओं के पीर, इन बाबाओं के बाप दादा का नहीं है, दीन ज़हरा के बाबा का है। दीन में खून लगा है, दीन में सर लगे हैं। किसी बेगैरत के जरिए दीन को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। लगे तो बुरा लगे, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुसैन के नाम पे शिफा बांटने वालों को यही पता नहीं उम्मती किसका है। इंटरव्यू में पूछ रहे वो किसका उम्मती है, तो वो कह रहा जी नया नया आया हूं। ये कंडीशन है, निकले इन चीजों से यार, दीन सीखें। हुसैन वो हैं जो 25 साल तक बैठ करके आप दीन पढ़ाते रहे और हुजूर की हदीसें पढ़ाते रहे। जहां पे 2 रकात पढ़ने के लिए ना आज ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, 15 मिनट मिल जाए बड़ी बात है उसमें, और 15 मिनट बैठने के बाद बंदा हिसाब लगाता, शुक्र है जी आज जन्नती हो गए, हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू तो वो है जो 25 साल बैठ करके उस जमीन पे हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। तो हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी नबी का प्यारा और हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। कासिम किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं हजरत कासिम? इमामे हसन के। अगर मैं इन दोनों शहजादों की बात करूं ना, तो खुदा की कसम ना अकबर की मिसाल है ना कासिम की मिसाल है। अकबर वो हैं जिनकी शक्ल मदीने वाले पैगंबर से मिलती थी। कासिम वो हैं जिनकी सूरत मौलाए कायनात के शहजादे इमामे हसन से मिलती थी। याद रखिए, इमामे हसन से भी मिलती थी और मौला अली से भी मिलती थी। बहुत गौर से, जब ये दोनों शहजादे मदीने में निकलते ना, मदीने में निकलते तो लोग दुकानों से बाहर आ जाते थे। कहा बंद कर दो काम। कहा क्यों? कहा वो आ गया कि जिसके चेहरे में नबी के जलवे नजर आया करते हैं, बंद कर दो। और यहां तक उलमा ने लिखा है, जब मदीने वालों को हुजूर की याद आया करती, इकट्ठे होते इमाम हुसैन की चौखट पे आ जाते, कहते जरा जोड़ी बाहर लाओ ना। कहा क्यों? कहा आज दिल कर रहा है कि अली की जियारत भी करें, साथ नबी की जियारत भी कर ली जाए। तो दोनों शहजादों को, हजरत अकबर हजरत कासिम को बाहर निकाला जाता। लोग इन्हें तकते देखते रह जाते क्योंकि इनके चेहरे में मुस्तफा के जलवे नजर आया करते थे। मैं तो हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। खुदा सलामत रखे। दोनों शहजादों को आप देखें, अकबर भी बेमिसाल है और कासिम भी बेमिसाल है। और इनकी जुदाई का फर्क आप देखें, असर कितना बड़ा था इनकी जुदाई का। हुसैन के एक बेटे को अकबर कहा जाता है और एक बेटी को सुगरा कहा जाता है। सुगरा वो हैं जो मदीने रह गई थी, ठीक। अकबर वो हैं जो साथ गए। जब यह तहकीक की जाए कि हुसैन सुगरा को क्यों नहीं लेके गए थे, इसमें चंद वजूहात मिलती हैं। एक तो यह कि आप शादीशुदा थी, आपके शोहर घर नहीं थे, इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए बेटी को छोड़ गए थे, एक वजह। दूसरी वजह यह मिलती है कि बीमार थी, सफर की ताकत नहीं थी, इसलिए घर छोड़ गए थे। तीसरी वजह यह मिलती है कि सुगरा वो हैं जिसके चेहरे में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के जलवे नजर आया करते। यह तीसरी वजह है। अब यह वजह कब समझ में आई? सुगरा वो हैं जिनका चेहरा फातिमा से मिलता है और अकबर वो हैं जिनका चेहरा मुस्तफा से मिलता है। और ये दोनों हम शक्ल अली के घर में यानी हुसैन के घर में। कैसे और क्यों? बाज लिखने वालों ने लिखा कि जिस दिन इमाम हुसैन का निकाह हुआ, आप भी जानते हैं जब कोई बेटा दूल्हा बने, घर में मां ना हो या बाप ना हो, 1000 यार हों, एक कलर के कपड़े पहनने वाले सैकड़ों दोस्त हों,
और लाखों रुपए का सेहरा सर पे हो और मां ना होना, तो बड़े से बड़ा खुश नसीब दूल्हा भी रोने लग जाता है। अल्लाह आपको खुशी के दिन दिखाए, आप बड़े से बड़े कामयाबी के एक बड़े मयार पे फाइज हो जाएं और मुबारकबाद देने वाला बाप ना होना, तो फिर कोई कामयाबी नहीं लगती है। मैंने तो साहिब यहां तक देखा है, ईद के दिन आप भी गौर करना, जब नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में जाया करते हैं, तो जिनके माँ बाप होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर लौट जाते हैं, और जिनके माँ या बाप नहीं होते वो घर नहीं आया करते, बल्कि 2 रकात पढ़ने के बाद सीधे कब्रिस्तान जाया करते हैं। कभी उनके दर्द का एहसास करके देखो प्यारे, जब 2 रकात पढ़ने के बाद लोग कब्रिस्तान की तरफ जाकर के माँ की कब्र पे सलाम करते हैं, कोई जाके उनसे पूछे माँ बाप क्या हुआ करते हैं। अगर ईद के दिन भी माँ बाप की कमी महसूस होती है, तो दूल्हा बनने के वक्त किसकी कमी महसूस नहीं होती होगी। आप जाकर के देखो, लोग कहते हैं बड़ा हसीन लग रहा है, किसी की नजर न लग जाए। आज कितने नसीबों वाला है, कारी अहमद अली भी तेरे निकाह में है, फला कारी साहब भी है, फला कारी साहब भी है, लेकिन नजरें ढूंढा करती हैं। सब हैं लेकिन बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सब हैं लेकिन दुआएं देने वाली मां नजर नहीं आ रही है। सारे लोग तो हैं लेकिन सर पे हाथ रख करके नजर उतारने वाली बहन नजर नहीं आ रही है। जब ये ख्यालात आया करते हैं तो बड़े से बड़े खुश नसीब रोया करते हैं, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। नजरें उठी हैं ऊपर को, सामने मां नजर नहीं आई। हुसैन की बेइख्तियार चीखें निकल जाती हैं, काश मां फातिमा होती, बेटे को दुआएं देती। जब बेकरारी रखी, शाम तक रोते रखे, सोचा बाहर निकल जाए ताकि तसल्ली मिल जाए। जब बाहर निकले हैं, नाना मुस्तफा की याद सताने लग जाती है, फिर रोने लग जाते हैं। फिर घर आते हैं, आकर के बिस्तर पे लेट गए, रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। फरमाते शहजादे क्या तुम्हें पता नहीं है, जब तुम रोया करते हो तो मेरे जिगर पे कितनी तकलीफ होती है। जी नाना मालूम है। का फिर रो क्यों रखे हो? का नाना रोऊं क्यों ना, अगर घर में रहता हूं तो माँ की याद सताती है, बाहर जाता हूं तो आपकी याद सताती है। का फिर वो रास्ता बता दे, वो कौन सा तरीका है जिससे तेरा दुख कम हो जाए। तब मेरे इमाम ने कहा था नाना दुआ कर दे, अगर अल्लाह बेटा दे तो ऐसा दे जिसकी शक्ल आपके चेहरे से मिलती हो, और बेटी दे तो ऐसी हो जिसका चेहरा माँ फातिमा से मिलता हो। नबी ने दुआ दी, खुदा ने करम किया, अकबर ऐसा आया जिसे देखो तो मुस्तफा याद आए, और सुगरा वो है जिसे देखो तो सैयदा फातिमा ज़हरा याद आया। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जिक्र हुसैन में आंसू निकल आए, इस पे कौन फतवा लगाएगा? कसम खा के नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैंने अपनी जमात के खतीब को ना, मेरी तकरीर के बाद बंदा बैठा ना, उनने देखा लोगों की आंख में आंसू, बैठती कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो रावजियों का तरीका, हम तो जश्न हुसैन, जश्न शहादत हुसैन मनाते। मैंने कहा इस लफ्ज का जरा मफहूम समझता है? इसका मतलब समझता है मौलवी? हम जश्न इसलिए मनाते हैं कि हमारा हुसैन जिंदा। मैंने कहा क्या हुजूर नहीं जानते थे कि शहादत के बाद भी मेरा हुसैन जिंदा है? बेशक बेशक। ये बैठे जिम्मेदार लोग बैठे, और मेरा इलाका कभी भी आके मेरे गिरबान पकड़ सकते हो, मैं कोई भागने वाला नहीं। खुल के कह रहा हूं, खुल के, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? 35 साल। जोर से बोलो, याद रहनी चाहिए कि एक बंदे को मेरी बात। कितने साल जिंदा रहे? 35 साल, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। आपके बेटे ने कहा था, इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने, बाबा आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा? फरमाया था बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। और कभी पानी दिया जाता तो देख के एक घूंट मारते रो देते थे। करबला को समझा ही क्या है, कह रहा जश्न मनाएंगे हम। खुदा की कसम, हमारा नबी जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा खुदा जिंदा, हमारा हुसैन जिंदा। ये हमारा भी अकीदा है। लेकिन सुन, जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है, उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। एक्सीडेंट देखें आपने? एक्सीडेंट देखें हादसे रोड पे? बोलो, है ना? आपने देखा होगा कभी लाशें ऐसे चिपक जाती हैं कि खुरचनी पड़ती हैं।
कभी चेहरे बिगड़ जाते है ना जी। लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग गुजरने वाले ऐसे होते हैं जो उन लाशों को देख के रोते हैं। बिखरी हुई लाश देखा, किसी ने यूं रुमाल लगा, ओ हो, देखा नहीं जा रहा, किसी ने कहा ओ भाई ओ हो, बुरा हुआ। लेकिन उन्हीं लाशों के पास आप देखोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहोश होते हैं। मैं पूछूंगा क्या ये गुजरने वालों की तरह? लोग कहेंगे नहीं, का ये जो गुजर के गया नहीं रोया ना, इसका मरने वाले से कोई रिश्ता नहीं था। और ये जो बेहोश होके गिर गई है ना, ये मरने वाले की मां है। ये जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ना, ये 6 महीने के बेटे का बाप है। ये जिसको संभाले नहीं संभाला जा रहा है, ये भाई की बहन है। पता ये चला रोते वही हैं जिनके रिश्ते में कोई कुछ लगता है। जिनका रिश्ता ही नहीं है, उनकी आंख में आंसू नहीं आया करते। मैं सीना पीटने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते बस इतना कहो गुजर जाओ, बड़े बेदर्दी से मारे गए। मैंने कहा तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए, साहब बताता, पहले नाक लगी, फिर कोनी लगी, फिर भेजा निकला, फिर ट्रक चढ़ गया ऊपर। और अली के बेटों की शहादत का तज़किरा करें तो तुझे राफ़ज़ियत नजर आया करती है। खुदा की कसम जानते हो, आ तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ और इतना रोते थे कि जिस छत के बनाने से बारिश का पानी गिरना था, उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रखे हैं, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा। किसी ने आवाज दे के कहा, अली के घर वालों, कम से कम इतना तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी न गिराया करो छत पे। इमाम बाकिर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला है। कहा फिर ये टपक क्या रखा है? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा, हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही, लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साये में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साये में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साये की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है। अब हमें साये से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो? खुदा की कसम, आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता। आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सवा लेते। आज तक वो मुअर्रिख न बना कि जो दर्द करबला को अपनी जबान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो कि जबान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत, मदहकाने मुस्तफा के मदहकाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत।